हाँ भाई करें स्टार्ट भाई। हाँ होमवर्क भाई, होमवर्क पहले पूछ ले भाई। किसी ने कर रखा हो तो एक जना मॉड्यूल दे दे। किसी का डाउट है भैया पूछ ले। मॉड्यूल मॉड्यूल एनीवन। एक से किस किस के हैं एक बार बताना। थोड़े बहुत हैं मॉड्यूल। जे बोले एक एक पास कर दे बस आगे। हाँ बस, और ठीक है, बहुत है, एक बहुत है। क्या है भैया, पेज नंबर बता दे, क्वेश्चन नंबर बता दे। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ पहले। मेरे हिसाब से थर्मो के बचे होंगे सारे के सारे हैं। थर्मो के देख लेते हैं पहले। 196 से 211 रेज योर हैंड भैया। एक बार पहले ही देख लेते हैं, फिर और कुछ रह गया वो भी पूछ लेना। 196 से 211। 170, बहुत बढ़िया। ये आपकी कौन सी कैलकुलेशन है पता नहीं, बाकी तुम थोड़ा आगे जा चुके हो। सिलेंडर हैविंग है 170 है भैया, 200 लीटर कैपेसिटी है, कंटेनिंग H2 है। ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर के बीच में एक छोटा सा रिलेशन लिखवाया था। कितना लिखवाया था? 3/2 PV। ठीक है, 3/2 पता है। प्रेशर पूछा है, वॉल्यूम दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ठीक है ना। 196 से भैया 211, रेज योर हैंड किसी का हो तो। 212 से 221, 212 से 221। अब भैया किसका डाउट था वो पूछ ले, हटा। 222 से 222। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए परफेक्ट गैस हैज कंप्रेस्ड टू हाफ द इनिशियल वॉल्यूम। फर्स्ट बॉल, अरे यार बहुत मतलब ये वाला था अपना ग्राफ वाला है 222 वाला। जब भी 212 वाला ऐसे सवाल आए ना, तो तेरे को पीवी कर्व बनवाए थे अपन ने। एक प्रोसेस ऐसा था, एक प्रोसेस नीचे था। जिसका स्लोप कम होता है वो होता है आइसोथर्मल, और जिसका स्लोप ज्यादा होता है वो क्या होता है? रेडियल। अब तेरे को ये एक्सपेंशन का है तो आगे ले जाना, कंप्रेशन में पीछे ले जाना। देख के पता लग रहा है ज्यादा वर्क किसका होगा? आइसोथर्मल का। कम वर्क किसका होगा? एडियाबेटिक का। फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा होगा? आइसोथर्मल का। किसका कम होगा? एडियाबेटिक का। क्या बेटा? टेम्परेचर देखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। और मैंने है ना टेबल बनाई थी, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबेटिक के लिए तो पूरा पन्ना छापा था। और पन्ने के छापने के आखिर में मैंने लिखा था आइसोथर्मल में देख, यहाँ पे टेम्परेचर T है तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना होगा? T। इसमें क्या हो रहा है? एक्सपेंशन, कूलिंग। एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन में क्या होता है? कूलिंग, तो टेम्परेचर घटेगा। ऐसा लिखवाया था ना अपन ने। भूल जाए कोई बात नहीं। पीवी की पावर गामा तो याद है। पी की जगह लिख दे nRT/V। तो ये हो जाएगा टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा -1। वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर घटेगा। वो भी भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इससे तो अब इससे तो अपन को करना ही पड़ेगा ना, है ना। हाँ भैया, ये भी भूल जाए तो फिर एक काम करना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 4 ऑप्शन है, कोई तो आएगा भैया तेरा आंसर, है ना। 233 तक, 233 तक, एनीवन एल्स? 210। भैया तुम्हारी कैलकुलेशन वीक है रे, तुम पीछे चल गए। मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक। अच्छा उसके ऊपर वाला टेम्प 210 में है ना भैया। एक चीज सब नोट कर ले, 210 में एक वर्ड लिखा हुआ है। 210 में टोटल हीट कैपेसिटी। 210 में लिखा हुआ है टोटल हीट कैपेसिटी। टोटल हीट कैपेसिटी तूने सी निकाल लिया होगा क्वेश्चन में। तेने सी निकाल लिया होगा क्वेश्चन में, पर तेरे को सी नहीं निकालना था। टोटल हीट कैपेसिटी का मतलब Q इज इक्वल टू क्या होता है? NC डेल्टा T। C इज इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा T। जबकि तेरे को क्वेश्चन में N इंटू सी पूछा है, और अगले ने बेईमानी क्या करी है, सी का आंसर भी ऑप्शन में दे रखा है ना। अपने शायद लास्ट टर्न पे लिखा होगा थर्मल कैपेसिटी करके, नहीं लिखा, आज लिख देंगे। अभी अपन लिखने वाले हैं कैलोरीमेट्री के अंदर। तो तेरे को N इंटू सी निकालना है, और तेने क्या निकाल लिया होगा? C। और वो ऑप्शन दे रखा है क्या बेटा? S लिख ले बेटा, दोनों से डिनोट कर सकते हैं। ये ले बेटा, लाइफ इज हार्ड, दिस इज इजी। 211 भैया, कौन जागा भैया? अरे बहुत बढ़िया भैया। इफ कंप्रेशन इज एडियाबेटिक देन मोनोटोमिक। भैया मेरी बात सुनो, ये एक टेबल बनाई थी तुम्हारे लिए,
ऐसे ऐसे ऐसे, इसको पीछे भी तो ले जाना है तुमको, ऐसे ऐसे ऐसे। तो सबसे नीचे कौन था याद कर, एडियाबेटिक था। वेरी नाइस, एडियाबेटिक में भी तीन थे, वो तीन में सबसे नीचे कौन था, ये मोनो, ये डाया और ये पोली। पोली की जगह इसने ट्राई लिखा हुआ है, तो उल्टे में ना सबसे ऊपर किसको ले लियो, सबसे ऊपर ले लियो मोनो को, फिर डाया को, फिर ट्राई। अब सवाल पढ़ना, एक्सपेंशन है तो आगे ले जाना, और इसमें शायद कंप्रेशन लिखा है तो पीछे ले जाना। ये ग्राफ बना दिया, आगे एक्सपेंशन पीछे कंप्रेशन। याद रखना आगे जो सबसे नीचे होगा पीछे वो सबसे ऊपर होगा। ठीक है, लाइफ इज हार्ड भैया। 200 जो भी है भैया, 249 तक, 224, 224, 34 चेंज कर लिया तूने। ठीक है, कौन है भैया, अभी तो बताया था, कहाँ बताया था, नहीं बताया था, ठीक है। 220, गैस स्पेसिमेन इन वन वेसल इज एक्सपेंडेड टू डबल, अरे सेम ही तो है, यही तो है। एक को आइसोथर्मल कर रहा है और एक को कैसा लेके जा रहा है, एडियाबेटिक। एक को आइसोथर्मल कर रहा है और एक को कैसे लेके जा रहा है, एडियाबेटिक। इनिशियल वॉल्यूम V है, फाइनल वॉल्यूम कितना है, 2V है। इसका वर्क डन भी ज्यादा होगा, इसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। कहाँ गया, आया समझ में? हाँ, अबे तुम दोनों को ये है क्या, तुम आगे पीछे क्यों जा रहे हो, सीक्वेंस में चलो ना भैया। द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, हाँ ये दिस स्टेटमेंट इज गुड। 229 वाला स्टेटमेंट देखना भैया एक बार सब। दो प्रोसेस होती है, एक होती है स्पेसिफिक हीट। तूने क्या करा, दो कंटेनर लिए, दोनों कंटेनर में पिस्टन लगा दिया, इधर भी पिस्टन लगा दिया, एक में वेल्डिंग कर दी और एक को फ्री छोड़ दिया। जो फ्री छोड़ेगा कांस्टेंट प्रेशर, जिसमें तेने वेल्डिंग कर दी उसमें क्या हो जाएगी, वॉल्यूम कांस्टेंट। था ना, ऐसे अपन ने स्ट्रक्चर बनाए थे, एक बार आइसोबारिक प्रोसेस लिया था, एक बार आइसोकोरिक। अब मैंने दोनों को क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, कितना अमाउंट ऑफ हीट दिया, सो इसको भी दे दिया, सो इसको भी दे दिया। तो ये जो हीट है ना, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा भाई, राइज इन टेम्परेचर देगा प्लस कुछ वर्क डन करेगा, बिल्कुल करेगा। पर वो जो दूसरा वाला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, राइज इन टेम्परेचर। तो भैया जब तू वर्क करता है, इसको मैं फर्दर आगे बढ़ाऊंगा, इसको मैं कहां लिखूंगा, थोड़ा सा जगह मिल जाए बस, इस वाली चीज को देखना, प्रेशर कांस्टेंट वाले। Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। तो इसमें ये Q लिखेगा एन सीपी डेल्टा टी, और इसमें लिखेगा भैया एन सीवी डेल्टा टी, और इसमें क्या लिखेगा भैया, एन आर डेल्टा टी, या तो एन आर डेल्टा टी या पी डेल्टा वी। इसमें से आ जाएगा सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर होता है ना वर्क डन का, वो आता है, जो कि किस में गायब होता है, जब वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट। इसलिए सीपी माइनस सीवी हमेशा आर आएगा, या सीपी माइनस सीवी आर बाई डब्ल्यू। आर बाई डब्ल्यू भी देखा था ना अपन ने, मोलर वाला, ये तो मोलर है और वो क्या था, ग्राम। तो सीपी हमेशा सीवी से इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि इसमें वर्क डन थोड़ा सा क्या होता है, एक्स्ट्रा। क्या होता है, एक्स्ट्रा। चीज समझ रही है? तो इसलिए कांस्टेंट प्रेशर पे थोड़ा ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या चीज जीरो हो जाती है भैया, वर्क डन जीरो हो सी। और भैया और हाँ कर लेना, पूछ लेना किसका है भैया मॉड्यूल, उसके पास ही पहुंचे तो ज्यादा बेटर है, वरना एक दो बीच में। वैसे इसको कोई पार नहीं करता है मॉड्यूल को, क्या ही मिलता है मॉड्यूल में, अपना ही काफी है। कहाँ तक करा था भैया अपन ने, बता दे, बहुत भला होता। अच्छा स्टार्ट ही करा था। अब भैया 5 मिनट है ना, मैं फटाक से एक बार थ्योरीज की भूल जाता हूँ। कैलोरीमेट्री की थ्योरी बहुत कम है, पहले एक पेज पे थ्योरी देख लेते हैं, लिखना हो लिख ले, नहीं तो फॉर्मूले से तेरे को पता ही होंगे, एम एस डेल्टा टी, ठीक है, इनटू एम एल, है ना, और इनटू इनटू बस, और कुछ नहीं भाई, दो ही फॉर्मूले, एक तो एम एल है और दूसरा ये। ध्यान से देखना भाई, जब भी किसी सब्सटेंस को तू हीट प्रोवाइड करेगा तो दो चीजें हो सकती है सब्सटेंस के अंदर, यही लिखा था ना भैया लास्ट अपन ने, इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा है अपन ने, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसको तू हीट प्रोवाइड करेगा, उसमें दो चीजें हो सकती है, या तो वो गर्म हो जाएगा तो उसका फेस तो रहेगा सेम और टेम्परेचर करेगा चेंज,
टेम्परेचर क्या कर जाएगा, चेंज। जब टेम्परेचर चेंज करता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं। उस एनर्जी को अपन लिख सकते हैं इंटरनल वाइब्रेशनल एनर्जी, जो कि F/2 nRT, ऐसा अपन ने पहले पढ़ा था सालों पहले केटीजी में, दिवाली पहले। इंटरनल वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ता है, वो उसके टेम्परेचर के कारण बढ़ता है। तूने किसी चीज को टच करा, तेरे हाथों के मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन होगा 37। सामने वाली चीज, अब तेने तवे को टच करा, है ना, हाँ, फायर को टच करा, अग्नि को टच करा, तो उस केस में क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन ज्यादा है, तो वो वाइब्रेशन तेरे में ट्रांसफर होगा। तेरे हाथों के मॉलिक्यूल जो स्किन उसके कांटेक्ट में है, उसके इंटरनल वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी, तो उसके कारण तेरे हाथ का टेम्परेचर चेंज होगा, या हिंदी में बोले हाथ जल जाएगा तेरा, ठीक है ना। और दूसरी चीज हो सकती है, दूसरी चीज हो सकती है फेस चेंज। देख, फेस चेंज तक तो अपन लोग झेवोले हो जाएंगे, तो अपना मामला तो अपन बोलेंगे नहीं। फेस चेंज अपन लेंगे आइस का। आइस को तो गर्म करेगा तो आइस के पार्टिकल्स ब्रेक होंगे, ब्रेक होंगे तो भैया वो क्या होगा, वो अपने फेस को चेंज करेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे ले जाके तेने आग लगा दी, तो आइस के पार्टिकल की जो बॉन्ड है वो टूटेगा। उस समय जब फेस चेंज होगा तो इंटरनल वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी। अब तू कहेगा तेने तो हीट दी है, वो हीट क्या करेगी, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले बॉन्ड हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, इसको कंटिन्यूअसली तोड़ने का काम करेगी। तो थर्मोमीटर डाल देना, एक ग्लास में बर्फ डाल देना, और जब उसका फेस चेंज हो रहा होगा तो ये चीज तू नोट कर पाएगा कि उस थर्मोमीटर की जो रीडिंग है वो 0 रहेगी। अब वाटर को तू वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, रीडिंग क्या रहेगी, कांस्टेंट, बशर्ते तू वो जो ले कंटेनर वो रहना चाहिए कैलोरीमीटर, क्योंकि कैलोरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट जो हीट का आदान प्रदान अंदर ही करता है, एटमॉस्फेयर को कांटेक्ट में नहीं लाने देता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर को कांटेक्ट में लेके आते हैं ना, तो फिर वो क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, 19-20 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए हम प्रिफर करते हैं किसको, कैलोरीमीटर को, ठीक है ना। तो पहले अपन टेम्परेचर चेंज देख लेते हैं, इस पे सवाल कर लेते हैं, फिर फेस चेंज देख लेते हैं, इस पे सवाल कर लेते हैं। तो भैया आते हैं सबसे पहले अपन किस पे, टेम्परेचर चेंज पे। टेम्परेचर चेंज के लिए तेरे को एक वर्ड पता होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट। अब पहले भी अपन ने लिख लिया था, दोबारा अपन देख लेते हैं, रिवीजन भी हो ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। तेने Q इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा होगा MS डेल्टा टी, सुना सुना लग रहा है भैया, है ना। ये अपन ने फॉर्मूला अपन ने अप्लाई भी कर लिया था केटीजी में, केटीजी थर्मो में अपन ने NC डेल्टा टी करा था ज्यादा, MS डेल्टा टी कम करा था। यहाँ से अपन ने CP माइनस SP माइनस SV, कुछ कुछ सुना सुना लग रहा है, R/MW। तो ये होता है स्पेसिफिक हीट। डेफिनेशन सुन ले, लिखने की जरूरत नहीं है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius. Amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius. तो Q by M delta T। बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनना, इसकी यूनिट ऊपर क्या होगी भैया, जूल, नीचे क्या होगी, केजी। तो चाहे तो केल्विन लिख ले, या फिर तो चाहे तो क्या लिख ले, डिग्री सेल्सियस। या तो केल्विन लिख सकता है या क्या लिख सकता है, डिग्री सेल्सियस, तेरी मर्जी पड़े जो लिख, ठीक है। अब एक मटेरियल है ए, एक मटेरियल है बी, ध्यान से सोच के बोलना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए है 2 कैलोरी पर ग्राम के, और स्पेसिफिक हीट ऑफ बी है इसको थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, इसको अपन 10 ले लेते हैं, या 10 ले लेते हैं, 10 कैलोरी पर ग्राम के। तो मुझे ये बता, तेने इसको ऊपर देखा, समझा, सोचा, ये बता कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए किसको प्रिफर करेगा, कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए स्पेलिंग पता नहीं, जो भी है, कुकिंग यूटेंसिल्स को किसके लिए यूज करेगा, ए वाला या बी वाला, ए वाला क्यों, स्पेसिफिक। अच्छा देख, अपन अपन मैगी बनाएंगे, सीधे गैस को चालू करके ऊपर पानी डाल देंगे गैस के ऊपर, और उसके ऊपर मैगी डाल देगा, बेटा जेवले हो जाएगी मैगी। तो पहले एक बर्तन रख, बर्तन में पानी डाल, फिर अच्छे से मसाले डाल, फिर मैगी डाल, अच्छी भी बनेगी। देर इज नो 2 मिनट मैगी, 10-15 मिनट तो लगेंगे। अब वो कुकिंग यूटेंसिल्स कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, कुकिंग यूटेंसिल्स। तेरे को कल कोई मार्केट में दिख गया कि यार ये वुड वाला कंटेनर है, चलो आज इसमें चल के खाना बनाए, भाई साहब जन्म निकल जाएंगे तेरे, वो वुड वाला कंटेनर जल जाएगा पर खाना नहीं बनाएगा, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट अलग है। तो अलग अलग मटेरियल की स्पेसिफिक हीट अलग होती है। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ओनली अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो कुकिंग यूटेंसिल्स की स्पेसिफिक हीट लो होनी चाहिए, ताकि वो स्पेसिफिक हीट क्या है, उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए। अब ए का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितना चाहिए, 2 कैलोरी।
बी का टेम्परेचर एक केल्विन बढ़ाने के लिए कितना चाहिए? 10। तो ये तो खुद खा रहा है ना, तब जाके उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तब उसके अंदर रखी हुई चीज का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब उसका स्पेसिफिक हीट क्या होना चाहिए? कम। अब उस कम के साथ हम लोग एक फैक्टर और जोड़ते हैं रियल लाइफ में। तू कहेगा सिल्वर का तो बहुत कम है, क्यों यूज नहीं करते? कर बेटा कर, घर पे कितने बर्तन लाएगा? चम्मच लाएगा, चम्मच में खाना बनाएगा। सिल्वर महंगा है, गोल्ड महंगा है, प्लेटिनम महंगा है, तो हमको एक कॉस्ट फैक्टर और जोड़ना पड़ता है। और आजकल उस कॉस्ट फैक्टर के साथ हेल्थ फैक्टर और जोड़ रहे हैं, जिससे हम आने वाले समय में एल्यूमिनियम को एब्सोल्यूट कर देंगे खाने के यूटेंसिल्स में, क्योंकि एल्यूमिनियम में क्या कैंसर कॉजिंग एलिमेंट पाए जा रहे हैं। वो अलग चीजें। बाकी हम जनरल किसको यूज करेंगे भैया? बीइंग फिजिक्स, ज्यादा भावनाओं में नहीं बहते हुए, जिसकी स्पेसिफिक हीट कम है उसको कुकिंग यूटेंसिल्स बनाना, जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है उसको खाना सर्व करने का। अपन सर्व करते हैं लोगों को, हाथ में गर्म ना लगे, तो ऐसे में तो सर्व करते ना वुडन बोल ले सकता है, ताकि वो गर्माहट हमारे पास तक ना पहुंचे और हम अच्छे से पकड़ के खा सके। ये स्पेसिफिक हीट है। दो स्पेसिफिक हीट तुझे रटनी पड़ेगी। ये समझ में आया भैया? स्पेसिफिक हीट है ना, इंग्लिश में एक दो लाइनें लिखनी वो लिख देंगे। इसके बाद दो स्पेसिफिक हीट तीन रटनी पड़ेगी बेसिकली। एक वाटर का रटना पड़ेगा। वाटर का कितना होता है? 1 कैलोरी/ग्राम केल्विन। बट बीइंग फिजिक्स तेरे को इसको है ना 4200 जूल पर केजी के। अब यार पता है ना, जब सवाल सॉल्व करेगा ना, प्राण निकल जाएंगे 4200 से मल्टीप्लाई करने में। तो हम क्या करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे कैलोरी में, लास्ट में जाके 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना। 4.2 से मल्टीप्लाई कर देगा, किस में आंसर आ जाएगा तेरा? जूल में। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम भी तेरे को याद रखनी है। ये 1/2 कैलोरी/ग्राम केल्विन या ग्राम डिग्री सेल्सियस दोनों लिख सकता है, चेंज है। ये होता है स्टीम का 0.47। कितना होता है? 0.47। पर हम अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेंगे? 1/2 कैलोरी/ग्राम केल्विन। हाफ करेगा ये आ जाएगा 2100। कितना आ जाएगा? 2100 जूल पर केजी के। और ये भी हो जाएगा 2100 जूल पर केजी के। तो याद रखना आसान है। एक कितना है? 1, बचे हुए दो कितने हैं? हाफ हाफ। ठीक है भैया, ये हुआ स्पेसिफिक हीट। एक और होता है लेटेंट हीट। मैं एक साथ लिख देता हूँ सारा, तो छाप लियो एक साथ का एक साथ। लेटेंट हीट क्या होता है भैया? एनीवन? छुपी हुई हीट, हिडन हीट लेटेंट हीट कहलाई जाती है। लेटेंट हीट होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस। इसको बोलते हैं एल। ये होता है Q/m। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, वो फेज चेंज में आता है। फेज चेंज चाहे तो सॉलिड से लिक्विड का कर, या लिक्विड से किसका कर? गैस का। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहा है, टेम्परेचर तो चेंज करेगा नहीं। इसमें लेटेंट हीट में यूज करते टाइम टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो वो क्या करेगा? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा कंटिन्यूअसली। और जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड टूटते जाएंगे, वो अपनी फेज को सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर लेगा? लिक्विड में। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर लेगा। दो तरह के होते हैं। एक होता है भैया लेटेंट हीट ऑफ कौन सा भैया? ये होता है एक तो फ्यूजन वाला। कौन सा वाला? फ्यूजन। और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको तू LF से डिनोट करता है, इसको तू LV से डिनोट करता है। फ्यूजन क्या करता है? आइस को किस में कन्वर्ट कर देता है? वाटर में। और ये क्या कर देता है? वाटर को किस में कन्वर्ट कर देता है? स्टीम में। या सॉलिड टू लिक्विड बोल दे, और लिक्विड टू क्या बोल दे? वेपर। तेरे को दो रटने पड़ेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, सुना सुना लग रहा है, 80 कैलोरी/ग्राम। आइस का कितना होता है? आइस टू वाटर 80 कैलोरी/ग्राम तेरे को हीट देनी पड़ेगी। अगेन भैया इंटू 4200 कर दे, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? जूल पर केजी। ठीक है ना, वो सोचेंगे अपन जब आप कैलकुलेट करेंगे। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, इसको भी रट लियो भैया। ये कितना आता है? 536 कैलोरी/ग्राम। भैया ये 1 2 3 4 5 सबकी वैल्यू रटी हुई होनी चाहिए। 536 मत करना यूज, इसकी जगह यूज करना भैया 540 कैलोरी/ग्राम। 540 थोड़ा सा आसपास आंसर आ जाएगा, पर मैक्सिमम जगह तो 540 से अप्रोप्रिएट आंसर भी आ जाएगा। 540 यूज करना। क्या क्या याद रखना है? तेरे सामने छापना है, कुछ छाप ले। एक दो लाइनें मैं अपनी तरफ से लिखवा दूंगा। कहां से? कहां? यहां से। IV इंटरमोलिकुलर वाइब्रेशनल एनर्जी। भैया कुछ बोलना हो किसी को बोल लो, बाकी छापते चलो फटाक फटाक से, है ना? हाँ बेटा बोल।
हाँ हाँ, सब लाइन से लिखा है मैंने बाबा, सब लाइन से, एकदम आराम आराम से लिखेंगे, नो टेंशन, सब एकदम लाइन से लिखा है। हाँ बेटा बोल। अब अभी वो सवाल सॉल्व करते हैं तभी दिमाग लगाएंगे, अभी काहे को टेंशन ले रहे हैं। वो डिपेंड करेगा तो स्पेसिफिक हीट किस में ले रहा है। अगर स्पेसिफिक हीट कैलोरी में ले रहा है तो मास को ग्राम में रखना, अगर स्पेसिफिक हीट जूल में ले रहा है तो मास को किस में रखना, केजी में। अब अपन है ना बहुत पैटर्न के सवाल करेंगे इसमें, तो हम वो पैटर्न जब सवाल करेंगे ना तब तब बिल्कुल अपन को अटेंशन पे करना पड़ेगा, कैलोरीमेट्री के सवाल में यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, तो देंगे उसी के बाद सवाल सॉल्व करेंगे। अभी तो पानी पीने में इतना खुश हो जाता है, मतलब गजब है यार। अच्छा आवाज में खुश होता है, बढ़िया बढ़िया, खुश रहा है भाई। हाँ भैया बिल्कुल, बिल्कुल छापो बोले। अपन ने एक वर्ड लिख लिया था क्या, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। बढ़िया, वो इसके बाद लिखवा दे इन जनरल। लिखा भैया? एक दो पॉइंट लिख लेंगे इसके नीचे सबसे लास्ट में, इसको वहां तक लिख ले एक बार। स्पेसिफिक हीट यूज करना भैया जब भी टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, लेटेंट हीट यूज करना जब फेज चेंज हो रहा हो, है ना। सवाल करते हैं भैया। हाँ हाँ आराम आराम से लिख ले बेटा, नाराज मत हो, नाराज मत। अभी तो बहुत पॉइंट लिखने, एक पॉइंट नहीं लिखना, बहुत पॉइंट लिखने हैं अभी। हाँ लिख, पहला पॉइंट लिख। हाँ लिख लिया। स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ओनली अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल
Specific heat depends only upon nature of material. Specific heat of gases, next line में लिखना, specific heat of gases vary over a very large range. Specific heat of gases vary over a very large range. ब्रैकेट में लिख ले 0 to infinite. ब्रैकेट में लिख ले, एक बार लिख तो सही ना, फिर बाद में बताऊंगा ना तेरे को, लिख तो ले 0 से इन्फिनिट. अब प्रोसेस सुन, तू कर चुका है ऑलरेडी. एक ही गैस को ले ले, एक ही गैस को अलग अलग प्रोसेस में ले ले, आइसोथर्मल में प्रोसेस में ले ले, एडियाबैटिक प्रोसेस में ले ले, आइसोबारिक प्रोसेस में ले ले, आइसोकोरिक प्रोसेस में ले ले. 4 अलग स्पेसिफिक हीट आएगी उस गैस की. और ले हटा 5वीं प्रोसेस ले, पॉलीट्रॉपिक. पॉलीट्रॉपिक में एक्स की वैल्यू चेंज करता जा, उसकी स्पेसिफिक हीट पता नहीं कितनी चेंज कर जाएगी. अपन ने सालों पहले पढ़े थे ये सब, बिफोर दिवाली, डिटेल दिवाली, वी हैव लर्न दिस थिंग्स, है ना. 5 प्रोसेस थे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक. और पांचों में हमने स्पेसिफिक हीट अलग ली थी. कहीं पे लिखते थे सीपी, कहीं पे लिखते थे सीवी, किसी में सी 0 आया था, किसी में सी इन्फिनाइट आया था, और एक में सी आया था बड़ा साला फॉर्मूला, F/2R + R/1 - X. सुना सुना लग रहा है ना. X की वैल्यू चेंज करता जब बहुत सारी वैल्यूज आ जाएगी. तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस बहुत वेरी करती है. ठीक है भैया. एक छोटी सी इसकी जस्ट एक लाइन छोड़ के ये लिख दे, थर्मल कैपेसिटी. इसमें एक स्टेटमेंट लिखवाना है बस, इसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ के लिख ले, थर्मल कैपेसिटी, या उसको हीट कैपेसिटी भी बोल सकता है. इसमें लिखना थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी में अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेस of the whole body. Amount of heat required to change the phase of the whole body by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. ठीक है. तो ये बोल रहा है भैया कि भाई देख, सपोज तेरे पास हीट कितनी है, ms डेल्टा टी. आज किसी ने एक सवाल भी पूछा था NC डेल्टा टी वाला, मैंने कहा था टोटल के लिए किससे मल्टीप्लाई करना, n. अब देख, अब किसी एक बॉडी के लिए स्पेसिफिक हीट क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द 1 ग्राम ऑफ द बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस. अब मेरे को पूरी बॉडी का पता करना है, तो एक काम करना है, m से मल्टीप्लाई कर दे. m से मल्टीप्लाई कर देगा तो तेरे को पूरी बॉडी की, टोटल बॉडी की तेरे को हीट कैपेसिटी पता लग जाएगी. और वो कैसे पता लगेगी, स्पेसिफिक हीट होता है 1 ग्राम का. कितने ग्राम का, 1. उसको मास से मल्टीप्लाई कर दे, टोटल मास ऑफ द बॉडी ओनली, तो तेरे को टोटल स्पेसिफिक हीट मिल जाएगी. फॉर एग्जांपल, तो भैया 5 स्टार डेयरी मिल्क खाता है भैया, उसके पीछे देखना कभी है ना कैलोरी में लिखा हुआ रहता है. अगर उसके पीछे लिखा हुआ है छोटी 5 स्टार ली तेने, उसके पीछे लिखा हुआ है 50 कैलोरी, तो उसके एक टुकड़े से 50 कैलोरी आएगी, या पूरी 5 स्टार खाने से, पूरी 5 स्टार खाने से एक टुकड़े के लिए तो डिवाइड बाय मास करना पड़ेगा तेरे को, उतना कितना मास का तेने टुकड़ा लिया. तो वही है. एक में देखना, इसमें अपन ने फेज लिखा है, टेम्परेचर लिखा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर. रुकना एक बार मैं देखूं क्या लिखा है. अरे हाँ, है ना. अरे रुक जा मेरे भाई. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, टू चेंज द टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेस को काट के बस टेम्परेचर लिख ले और ये नोट कर ले. अब बस सवाल करते हैं. ये ले ले भैया, मूलर के लिए इसके नीचे लिख देता हूं. Q इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, NC डेल्टा टी. C है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस. N को इधर ले जा, क्या जाएगा, टोटल के लिए, टोटल की हीट कैपेसिटी. थ्योरी अपन ने एक साथ एक जगह ले ली ताकि पढ़ने उसको बार बार देखना ना पड़े, एक ही पन्ना पलटना पड़े. इस पे अब सवाल बन सकते हैं. सवाल किस किस पैटर्न के बनेंगे भैया, तेरे को मैं पैटर्न बता देता हूँ, एक एक करके सारे पैटर्न के लेते हैं.
पहले तेरे को बोल देगा हमारे पास वाटर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो मुझे बता वाटर को मेरे को 20 डिग्री सेल्सियस से 90 पे लेके जाना है, कितनी हीट चाहिए। क्या इसमें तेने फेस चेंज करा या बस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, एमएस डेल्टा टी। अब तेरे से पूछ सकता है कि तेरे पास 20 ग्राम आइस है 0 पे, अब तेरे को इसको कन्वर्ट करना है वाटर में, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, एम इंटू एल। क्या इंटू एल? या फिर तेरे को वाटर से स्टीम ले जा सकता है, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है पहले तो 100 पे, और 100 पे ले जाके क्या करना, फेस चेंज। फेस चेंज और वाटर का ही आता है मैक्सिमम सवाल, बाकी कुछ आएगा तो अगला मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बोलेगा, इतनी हेडेक क्यों देगा वो सवाल में, वाटर का पता ही है, वाटर पे खेल लेगा। और वाटर पे भी तगड़े लेवल पे खेला जा सकता है, बहुत भयंकर खेला हुए, वो धीरे धीरे अपन देख भी। तो अपन पहला सवाल लिखते हैं और फिर पैटर्न भी चेंज करते चलेंगे। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change the temperature. Calculate the amount of heat required to change the temperature of 120 degrees Celsius steam, 120 degrees Celsius of steam having mass 200 gram, 120 degrees Celsius of steam having mass 200 gram to 150 degrees Celsius. टू हंड्रेड ग्राम। आंसर नहीं बोले, आंसर नहीं बोले। कौन सा फॉर्मूला लगाएगा पहले तो ये बता। अब तू क्या कर रहा है, तेरे पास स्टीम है 120 पे, 120 से तू स्टीम को लेके जा रहा है स्टीम में 150, है ना। तो भैया कहीं पे फेस तो चेंज नहीं हो रहा भैया, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज होगा तो इसमें जो क्यू लगाएगा ना, वो क्यू लगाएगा एमएस डेल्टा टी। पर याद रखना स्पेसिफिक हीट आइस की नहीं, स्टीम की लेना। किसकी लेना, स्टीम की, है ना। तो मास ऑफ कितना है, 200 ग्राम। देख यूनिट के साथ लिख रहा हूं मैं ताकि तेरे को पता लग जाए। स्पेसिफिक हीट है हाफ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या केल्विन, क्योंकि वो तो डेल्टा टी है, डेल्टा टी में डिग्री सेल्सियस लिखेगा के लिखेगा फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू 50 50 है क्या, 30 30 30 चेंज चेंज 30 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, ग्राम ग्राम, 2 से 2 गया, मेरे हिसाब से 3000 कैलोरी आ रहा है। और तू इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर दे, तेरा जूल में भी आ जाएगा मामला। तो वो तो जैसा बोलता जाए वैसे वैसे करते जाने का है ना, जैसा वो क्वेश्चन में बोले वैसे पुट द वैल्यू गेट द आंसर। समझ में आएगा ना भैया ऐसे। अब आइस की स्टीम की जगह वो तेरे को दे देगा पानी है 20 ग्राम 50 डिग्री सेल्सियस पे 90 तक लेके जाना है, फिर लगा देना एमएस डेल्टा टी। तेरे को आइस दे देगा -20 पे, बता -20 से मुझे -10 तक लेके जाना है, कितनी हीट दूं, एमएस डेल्टा टी, है ना। ऐसे 2-3 सवाल इस पे बन सकते हैं। हर पैटर्न का एक एक सवाल तो अपन लेके चलेंगे ताकि ऑलमोस्ट सारे पैटर्न टच हो जाए। लिखना भैया, थोड़ा सा ध्यान रखना बस आप स्पेसिफिक हीट वगैरह यूज करते टाइम। इफ 100 calorie of heat, if 100 calorie of heat is removed from 100 gram water, from 100 gram water initially at 50 degrees Celsius, initially at 50 degrees Celsius, find final temperature। वापिस बोल रहा हूं, if 100 calorie of heat is removed from 100 gram water initially at 50 degrees Celsius, find the final temperature। और काफी लोगों का आंसर फॉर्मूला में लिख रहा हूं तेरे सामने, काफी लोगों का आंसर गलत आएगा, गारंटी बन दे रहे हैं। अड़ोसी पड़ोसी से जरूर ध्यान दे।
पहले खुद का आंसर निकालें, फिर अड़ोसी पड़ोसी को देखें। बता सकते हो आपका आंसर आया तो? देखते हैं। ओ भैया सर्दी वर्दी मत खा जाना कोई भी, मौसम चेंज हो रहा है भैया। कितना? 49 51 द्वंद्व चल रहा है 49 और 51 में, एक सही है एक गलत है। 49 सही है 51 गलत है। भैया का कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, मैं चेक कर लेते हैं भैया की बात। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम एस डेल्टा टी, एक काम करते हैं ना, हीट किस में दे रखी, कैलोरी या जूल में? तो याद रखना सबको कैलोरी में पुट कर देते हैं। हीट दे रखी 100, मास कितना दे रखा है 100 ग्राम, तो ये ग्राम में है, तो स्पेसिफिक हीट भी किस में रखी हो तो भैया कैलोरी में, कैलोरी पर ग्राम। पानी है तो 100 इंटू डेल्टा टी। ये सही है गलत है? गलत है। हीट हैज बीन एडेड या हीट हैज बीन रिमूव्ड? रिमूव में भैया याद कर, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना, हाँ यस। तो डेल्टा टी तेरा कितना आ गया भैया -1, ये हो जाएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इक्वल टू -1, तो टी फाइनल आ जाएगा टी इनिशियल -1, टी इनिशियल 50, 50, 50 -1 49। हाँ हाँ कम कर दिया ना मैंने, कहाँ मना कर रहा हूँ, 49 पे आ गया, 50 था 49 पे आ गया, बहुत डिक्रीमेंट हो गया भाई साहब। क्या चाहिए जीवन में? वो क्या क्या होता है ना कि हम फॉर्मूले में इतने मशगूल हो जाते हैं, फटाक से ना अपन आंसर निकाल देते हैं, और हमारे पास है ना ऑप्शन में 100% 51 देगा वो, फिर जल्दबाजी में क्या आते हुए भी एक सिली सी मिस्टेक है प्लस माइनस की, जबकि पढ़ा है अपन ने हीट रिमूव कर रहा है तो ऐड करेगा तो प्लस, और रिमूव करेगा तो माइनस। बढ़ते भैया आगे। मैं प्रोसेस लिख रहा हूं भैया, स्टार्टिंग और एंडिंग, और तेरे को बताना है टोटल हीट कितनी है, ठीक है ना? मैं क्या बोल रहा हूं देख, यहाँ पे अब तेरे पास इनिशियली है वाटर, वाटर है तेरे पास से 30 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम, इससे तेरे को क्या बनाना है भैया, स्टीम, स्टीम बनाना है 120 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम। तो टोटल कितनी हीट चाहिए रहेगी, सवाल समझा भैया? वी हैव 10 ग्राम वाटर 30 डिग्री सेल्सियस एंड वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द रिक्वायर्ड हीट, फाइंड द रिक्वायर्ड हीट। तो ऐसे फॉर्मेट में लिख रहा हूं ताकि जल्दी से हम कर लें। कोई दिक्कत प्रभु पूछा जा सकता है? पिछला वाला भी, उसका अगला वाला भी, वाली भाई साहब कोई मतलब नहीं है, सब मुंह माया में पड़े हुए हैं, फटाक से करें से। कितना? 6200, 1600, दो दो आंसर आ रहे हैं भैया। 6200 पे थोड़ा ज्यादा जोर पड़ रहा है भैया। हाँ कैलोरी, कैलोरी 6200 कैलोरी। भैया ध्यान से चलना, स्टेप देख लेना, मैं तो पूरा प्रॉपर करता हूँ उसको भैया। पहले 30 डिग्री सेल्सियस पानी को आग लगा के पानी पे कन्वर्ट करता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस पे, और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी से और फर्दर हीट देगा, वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, और फिर स्टीम का टेम्परेचर तो बढ़ा के इतना कर सकता है भैया। तीन प्रोसेस के बिना अगर तू कर रहा है, एक सिंगल स्टेप भी तू खा रहा है, तेरी गलती है भैया। पहले पानी का टेम्परेचर बढ़ाना, पानी का टेम्परेचर बढ़ाना, Q1 हीट देना भैया, कितनी हीट देना Q1, तो Q1 हीट दी भैया, बारी बारी से चलते हैं। यहाँ पे दिया भैया Q1, यहाँ दिया Q2, और यहाँ दिया भैया कितना Q3। Q1 ढंग से देखना, मास कितना है 10, मास तो सब में 10 है, तो M S डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना आ जाएगा 70। Q2, Q2 में टेम्परेचर चेंज या फेस चेंज, फेस, फेस में लगेगा ml, क्या लगेगा ml। Q3, ओए रुक जाओ ओए, यहाँ पे 80 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 540। 80 तो किसमें आएगा आइस में, इसमें आएगा 540। और लास्ट वाला
m into s into 20. Now this is very difficult part of life. लिख लेना नीचे, life is hard. So 6200 आ रहा है यार, ये तो 8412 हो गया भैया. 6200 K लोरी, कैलोरी. 6100 फाड़ दे बेटा, कॉपी फाड़ दे, कॉपी फाड़ दे, कोई मतलब नहीं. Q3 वाला तुमने गायब कर दिया मामला, कोई बात नहीं भैया, चलेगा. आजू बाजू पे मत फाड़ कॉपी. भाई सवाल पढ़ते टाइम है ना, ऑप्शंस हमेशा देखा कर. अगर बहुत पास पास में है ना तो कैलकुलेशंस में विशेष रूप से ध्यान रखना, और पास पास में नहीं है भैया तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन चलेगा, चलेगा चलेगा. अंतर ये भैया, ये आ रहा है तो सही है, नहीं तो बस फिर इसको छाप ले. हाँ अब भैया एक और दे दे सवाल ऐसा, थोड़ा बड़ा दे दे. आन दो आन दो आन दो. ओके, आइस से स्टीम दे दी भैया. डिमांड वैसी, सवाल ऐसा 20 ग्राम 20 ग्राम. ये सवाल अच्छा नहीं है, सवाल अच्छा अगला वाला है. पहले इसको करो, फिर अगले को करो. अगले वाले सवाल में काला जादू पे, काला जादू नहीं, देखना है भैया, करूंगा मैं तो देखना. अरे कम से कम प्रोसेस तो लिख दे फटाक से, और तेरे को तो कैलकुलेट भी करना चाहिए ताकि तेरी कैलकुलेशन इंप्रूव हो. मेरी तो एकदम जे बोले भी हो जाए चलेगा, तेरे को कैलकुलेशन तगड़ी रखनी है भैया. एग्जाम में स्पीड का मैटर करेगा भैया. कैलकुलेशन, और घर पे हम कैलकुलेटर को पटक दे साइड में, है ही नहीं तो सबसे अच्छी बात, मोबाइल में वो तोड़ दे उसे. कैलकुलेटर का ऐप तोड़ दे, मोबाइल नहीं भाई, भावुक हो जाते हैं बच्चे. नहीं भाई मेरे को चाहिए ही नहीं कैलकुलेटर. एक बच्चे को बता रहा था, कभी कोई बच्चे भावुक हो जाते हैं, मैंने बोला था बेटा देखना, अगर तू रात को फिजिक्स की किताब को अपने पास बुला रहा है, फिजिक्स फिर बाहर आके पूछ, ऐसा होता है रात को किताब आती है? पागल, मजाक कर रहा था मैं, सीरियस हो गया वो. सीरियस हो जाते हैं बच्चे. नहीं बस बेटा बस, भावुक हो गया तू, फटाक से अब सॉल्व कर दे इसको. पहले प्रोसेस देख लेना भैया, 1 2 3 4 5, 5 प्रोसेस आएगी भाई, मैंने सारी लिख दी है ना. 5 प्रोसेस आएगी, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5. चेक कर लेना भैया, अब वो तो ऐड कर लेना तू चारों को. मैंने एक एक इंडिविजुअल प्रोसेस लिखी है, तू सारी इंडिविजुअल प्रोसेस चेक कर लेना भैया, है ना. मैच करनी चाहिए, आगे तो तेरे को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, वो तो कर लेना. पर एक एक प्रोसेस अपन ने लिखी है, एक सिंगल प्रोसेस तू खोदेगा ना, नंबर चल जाएंगे. कैलकुलेशन ज्यादा टफ भी नहीं है इसकी, थोड़ी सिंपल है, हो जाएगा आसानी से. 14800, एक सेकंड रुक जा बस. सबसे पहले वाले में ये ध्यान देना, हाफ. ओ भैया एक बार वापस चेक कर लेना, ये हाफ है. आइस का हाफ होता है, वाटर का 1 होगा, और स्टीम का भी कितना होगा, हाफ. ठीक है ना. ये आएगा 200, 1600, 2000, 00810, तो ये आ गया 200. कर लेना ऐड इसके बाद तो बाकी ऐड वैड घर पे कर लेना भैया, है ना. अपन आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना. हाँ काले जादू की तरफ, काम की चीज की तरफ. व्हेन इन ए क्वेश्चन, अगर तेरे को दे रखा हो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, इट इज इजी. क्योंकि तेरे को कहीं पे तो टेम्परेचर चेंज करना है, कहीं पे फेस चेंज करना है. और मुझे याद है वाटर के केस में 0 और 100 पे होगा, वहां तो अटेंटिव रहना. पर तेरे को स्टार्टिंग पॉइंट दे दे और हीट दे दे,
तो तेरे को कहां तक जाएगा वो सोचना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना, बस वही सोचने वाला सवाल है। सवाल मैं दे देता हूं, आंसर तू बता दे। हर पैटर्न के एक एक सवाल अपन देख लेते हैं, है ना। अगला सवाल आ रहा है धीरे धीरे, भैया लिख रहे हैं, दो तीन भैया का वेट कर रहे हैं। ठीक है, इफ 900 कैलोरी ऑफ हीट is supplied to, if 900 calorie of heat is supplied to 40 gram ice, is supplied to 40 gram ice at minus 20 degrees Celsius, find the final content. If 900 calorie of heat is supplied to 40 gram ice at minus 20 degrees Celsius, find final content. Find the final content. आंसर बोल सकते हैं भाई। मिक्सचर में क्या है, उसने फाइनल कंटेंट बोला है ना, तो यू नीड टू फाइंड मासेस आल्सो। कितना पानी और कितना आइस। 6.25 और वो जो 33.75, वो सब निकालना पड़ेगा भैया। ये भैया 40 ग्राम है, ये 40 ग्राम है। इधर से एक चीज रट भी लेना, तूने कभी बर्फ को अगर फ्रिज में जमा के देखा हो, और तेने क्या करा, पानी मतलब एकदम फटाक से डाल दिया अंदर फ्रिज के अंदर आइस ट्रे में, और तेने समझा कि भाई अपन वो टीवी में ऐड देखा कि 10 सेकंड में है ना वो जम जाती है, तेने फटाक से उसको निकाला बाहर, नहीं जमा भैया, वो फ्रिज भी ले। पहले तो वो फ्रिज ले जिसमें 10 सेकंड में जम जाए, फिर भी 10 सेकंड में इम्पॉसिबल टास्क रहता है। तेने हाफ एन आवर में निकाला या तेने जल्दी से निकाल लिया 15-20 मिनट में, तो तू देखना उसके बर्फ का जो रहेगा, आउटर शेल तो बर्फ का रहेगा, अंदर पूरा पानी भरा हुआ रहता है, तो हल्का सा टच करेगा वो कोलैप्स हो जाएगा। इसका मतलब जब भी फेस चेंज होता है थोड़ा थोड़ा, क्या चेंज होता है, थोड़ा थोड़ा फेस चेंज होता है थोड़ा। पहला 10 ग्राम पानी आइस में कन्वर्ट हुआ, फिर 20 ग्राम पानी आइस में, फिर पूरा का पूरा पानी किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में, है ना। पर जब टेम्परेचर चेंज होता है, यहां पे ये भी रख लेते हैं, तेने एक ग्लास लिया, ग्लास में भैया 50 ग्राम पानी है, 25 ग्राम पानी, 25 ग्राम पानी ने टीम बना ली। 25 ग्राम बोलता है हम रहेंगे 20 पे, बचा हुआ 25 ग्राम बोलता है मैं 30 पे रहूंगा। घर की खेती नहीं है भैया, एक ग्लास में हो चुपचाप 25 या 30 या 20 जिस पे भी हो। इसका मतलब जब भी टेम्परेचर चेंज होगा पूरी बॉडी का साथ में होगा, और फेस चेंज होगा धीरे धीरे, पहले 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम। चल भाई आते हैं इस पे, उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए, -20 से 0 पे फेस चेंज कर रहा है या टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज तो सारे का ही साथ में होगा, दिमाग नहीं लगाना है, Q1 निकालना है। Q1 आ जाएगा M इंटू S इंटू 20। भैया अपन को चाहिए 400 कैलोरी। अब क्वेश्चन में चेक कर तेरे पास अप्रोप्रिएट कितनी गिवन है, 900। क्या 900 से ये 400 ले सकते हैं, यस। पर अगली स्टेप में थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू आ चुका है टर में, किसमें, वाटर में। वाटर में m ग्राम ही लिखना, क्योंकि वाटर में जब वो कन्वर्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने जल्दबाजी में यहाँ पे Q2 लिख दिया, और अपन ने यहाँ पे कितना लिख दिया भाई 40, तो Q2 कितना होगा 40 इंटू 80। तेरे को टोटल कितना चाहिए 3200, पहले 400 थी, हाँ बचा कितना है 500, 900 है ना टोटल। ये 3200 अवेलेबल है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये जो तू स्टेप कर रहा है ये गलत कर रहा है। यहाँ पे 40 की जगह क्या लिखियो m, तो और Q2 कितना है बचा हुआ 500, क्योंकि Q1 कितना है 400, तो Q2 इज इक्वल टू m इंटू 80। Q2 कितना है भैया 500, तो तेरे को पता लग जाएगा कि भैया कितना मास तो किस में कन्वर्ट हुआ है, कितना आ रहा है 6.25,
तो ये 6.25 तो कन्वर्ट हो गया वाटर में, और बचा हुआ कितना है, ये तो किस में कन्वर्ट हो गया भैया, वाटर में। बचा कितना है, 33.75। ये क्या बचेगा, आइस। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है भैया। हाँ बेटा, कंफर्म कर रहा है, बता रहा है, कंफर्म कर रहा है, ठीक है। नहीं बता भी रहे तो भी ठीक है, दोनों जीरो पे रहेंगे भैया। अब है ना, अगले जो पैटर्न के सवाल हैं, इन सवालों में कोई सर पैर है ही नहीं, तो सवाल में दिमाग लगाएगा ना, देख किसी सवाल में दिमाग लगाने का एडवांटेज मिलता है। अगला जो पैटर्न ऑफ सवाल है, इसमें अगर तेने दिमाग लगा दिया ज्यादा, तो सवाल तो ना आज सॉल्व कर पाएगा ना कल सॉल्व कर पाएगा। ऊट पटांग सवाल रहते हैं। एक बॉल गिर गई एक व्हील पे, व्हील घूम गया, व्हील घूमने से नीचे पानी रखा हुआ था, पानी छिड़ गया, पानी का टेम्परेचर राइज बता। भाई सब कुछ कहाँ चीज को कहाँ पे ले जाएगा। तेने तेने क्या करा, आइस क्यूब एक आदमी में मारी, आइस क्यूब जैसे उस पर टच हुई, वो आदमी हीटअप हो गया। आइस क्यूब से हीट कैसे भी दे सकता है। मोटू ने ड्रिंक पिया, ड्रिंक पीते बताओ कितनी हाइट तक जंप करेगा। अज्यूम द एफिशिएंसी टू बी, कुछ भी बोल देगा सवाल में। दिमाग को रखना साइड में, जैसा बोलता जा रहा है वैसे करते जाना। पुट द वैल्यू, गेट द, मतलब दिमाग लगाएगा, एक खत्म है मामला। वह हमेशा है ना, हमेशा एक चीज दिमाग में आती है, हाउ। वो हाउ इस ऐसे सवालों में दबा देना। अगर तेरा हाउ आ गया, तेरा आंसर तो नहीं आ रहा है। सी हाउ उसमें कैसे करेगा। उसमें अगर इमेजिनेशन अच्छी ना, कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा। दो तरह के दिमाग होते हैं, ऐसा क्यों हुआ, अच्छा ऐसा हो रहा है, अब करते हैं सवाल। तो एग्जाम में हमेशा ऐसे अप्रोच लगाना, ऐसा तो हो गया, अब करना है सवाल। हाउ हर बार एग्जाम में पूछेगा, या तो तेरे को सी हाउ सबका पता होना चाहिए, और सी हाउ सबका नहीं पता तो ढूंढने निकलेगा तो पेपर खत्म हो जाएगा। पहला सवाल ये रहा तेरे सामने, ठीक है ना। वाटर, ये वाटर इक्विवेलेंट टाइप के सवाल हैं। हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वाइस वर्सा। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट तो अपन ने पहले देखा था ना, पर अब तो हमको पता है कि वर्क को भी जूल में निकालते हैं और हीट को भी किस में निकालते हैं, जूल में। 4.2 का फैक्टर रटा हुआ है, 4.18 होता है, अपन 4.2 लेते हैं। वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 84 मीटर, water falls from a height of 84 meter, and one third of its energy is converted into heat, and one third of its energy is converted into heat when it strikes the ground. When it strikes the ground, find rise in temperature of water. Find rise in temperature of water. और सुन, मैक्सिमम का आंसर फिर भी गलत आएगा। प्रोसेस इज वेरी इजी, प्रोसेस इज वेरी इजी। यूनिट्स का ध्यान नहीं देगा ना। फाइंड राइज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर, यही बोला ना, फाइंड राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। हाँ, जो भी गिवन है ना, रिक्वायर्ड सफिशिएंट है। मास एम मान ले भाई, मेरे को तो नहीं पता क्या है, एम मान ले। कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी मान ले, और कुछ की जगह एम ही मान ले। आंसर बोल सकते, गलत ही होगा तेरा, गलत है, गलत है बेटा, कॉपी फाड़ दे बेटा। कॉपी को पहले ऐसे फिर ऐसे, दो डायरेक्शन में फेंकना। 280 भी गलत है। अब देखें इधर देखें, बहुत ज्यादा ही हो रहा है अब तो, भयंकर वैरायटी बढ़ी जा रही है। किसी का फ्रैक्शन में आ रहा है क्या, 2/3 है ऐसा कुछ, एक्सेप्टेबल है। 4/6 भी, अरे ये देखो, ये भैया हमें चला, भैया ये चालाकी कर रहे हैं, पकड़े गए हो यहाँ पे, आप पकड़े गए। नहीं 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 भैया, नहीं बोलते, ज्यादा नहीं बोलते भाई। अब देख सवाल क्या बोल रहा है, सवाल के अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं, खेल लेते हैं। तेने मान लिया एम मास गिरा,
और m मास गिरने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ा। इसके पास अभी टोटल एनर्जी है कितनी, mgh। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हीट इसका कितना भाग कन्वर्ट हुआ, 1/3। मेरे हिसाब से ये स्टेप तक अगर किसने करा होगा, कंसेप्ट उसका पूरा सही है। आगे की गलती ऑफ बीइंग बायो, आगे की गलती इज बिकॉज ऑफ बायो, है ना। हाँ, यूनिट का खेल है। क्यू, क्यू कितना है, ms डेल्टा टी। फिजिक्स यहां पे खत्म है भाई, आगे यूनिट है। 1/3 ऑफ mgh। m s की वैल्यू होनी चाहिए 4200। मेरे हिसाब से तेने 1 ली होगी, बस वही गलती करी है। क्योंकि सुन मेरी बात, राइट हैंड साइड में g है 10 डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज ऑफ 3, और हाइट है मीटर में। तो तेने यहां पे कैलोरी क्यों लिया, वहां पे भी तो जूल ले। तो जब भी इस तरह के सवाल आए ना, जहां पे एक तरफ हीट हो एक तरफ mgh हो, तो याद रखना ऐसा यूनिट। कौन सी यूनिट, ऐसा है। मैं यहीं पे ऐसा यूनिट यूज करूंगा इन 3-4 सवालों में, और आगे करूंगा ही नहीं, क्योंकि इसके बिना तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर डेल्टा टी हो जाएगा 10 से 10। डेल्टा टी इज 1/3 ऑफ 84 ऑफ 420। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो 2/30, 1/15 डिग्री सेल्सियस, है ना। 1/15 डिग्री सेल्सियस। कोई फर्दर और कर देना आगे सॉल्व। ये स्पेसिफिक हीट में गलती होगी, एग्जाम में होती है जल्दीबाजी में। आया था किसी का 1/15, 2/30, ये तो आप गलत है। 1/15 होता तो हम सोचते, 2/30 गलत है भाई। 1/50 बहुत सही बेटा। लेकिन अब सवाल लेंगे, अब सवाल तबाही सवाल। इसको छाप लो, इसको छाप लो। मतलब दिमाग मत लगाना, सवाल जैसा बोल रहा है सवाल चुपचाप करता जाना, आंसर आ जाएगा। हाँ, पुट द आंसर। प्रोसेस पता नहीं हो पर पुट द आंसर। मैकेनिकल एग्जाम में थर्ड ईयर में हमारा पेपर आया था, ओएस का था पेपर। और उसमें ना पिछले 20-25 सालों में, जब से इंजीनियरिंग चल रही हो, जब से 30-40 साल आज तक, वहां पे थियोरेटिकल पेपर था, किताबें भी थियोरेटिकल थी। वो पेपर में 10 सवाल आए, 10 के 10 न्यूमेरिकल। हमने कहा पेपर गलत पढ़ लिया या क्या, गलत पढ़ लिया क्या। मेरा रोल नंबर टॉप 10 में आता था, ए नाम से था मेरा, तो वो टॉप 10 में सारे टॉपर भी बैठे रहते थे, और रैंक भी ऐसी थी। हम 7th 8th 9th पे आते थे, हम तीनों आजू बाजू में बैठते थे। फर्स्ट रैंक पे, जो फर्स्ट नंबर पे जो रोल नंबर था, वो फर्स्ट से लेकर 10th तक। हमने आगे पीछे सबके चेहरे देखे, वो इधर उधर देख रहे। हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके साथ सेम सीन है, ठीक है ना। अब गलती से एक सवाल मुझे आता था, एक मेरे आगे वाले को आता था, और एक मेरे पीछे वाले को आता था। इनविजिलेटर आ गया। मैंने कहा भैया कौन सी ब्रांच है भैया आपकी, उसने कहा हम भी मैकेनिकल से। मैंने कहा आप पेपर देख लो, अब हम जो कर रहे हैं हमें करने तो, नहीं तो बाहर भेज दो, वैसे भी फेल है ऐसे भी फेल है। और आगे वाले सातों ने ईमानदारी रखी। मेरा था 7th 8th, और तीसरे वाले का था 9th। आगे पीछे थे हम तीनों ने बस 3 सवाल करे थे। ग्रेस नंबर से हम तीनों पास हुए थे। क्लास में 72 बच्चे थे, और उसमें से 55 या 60 समथिंग इतने सबके बैग लग गई थी। भाई सब पेपर ही नहीं पढ़ा यार, ऐसा पेपर। वो तो थोड़ी सी हमने कष्ट करा, उसके कारण से हमारा हो गया, थोड़ा जिगर दिखाया इसके कारण से हो गया, नहीं तो पता ही नहीं पेपर में गया। कभी कभी ऐसा भी होता है। पर प्लीज डोंट ट्राई दिस एट नीट, क्योंकि वहां चप्पल का कलर बताते हैं कि चप्पल पहन के आनी है। मुंडी इधर से उधर हुई, जे बोले सीधे उड़ा देंगे वो, ठीक है ना। ये तो कॉलेज की बात है, कभी छोड़े अपन, आगे बढ़े अपन। टू ब्लॉक, हाँ, टू ब्लॉक्स each having a mass of 5 kg, two blocks each having a mass of 5 kg drops from a height of, two blocks each having a mass of 5 kg dropped from a height of 10 meter onto a wheel, onto a wheel, on a wheel लिख ले, हटा, on a wheel, और सिंपल कर देते हैं, है ना। फ्रॉम ए हाइट ऑफ कितना लिखा था भैया, 10 मीटर। if wheel if wheel disturbs 2 kilogram amount of water, if wheel disturbs 2 kilogram amount of water, find rise in temperature of water, find rise in temperature of water।
5 by okay 5 by 84 okay 5 by 42 very okay. फाइव बाई 42 सबका आंसर आ रहा है तो अपन 5 बाई 42 के साथ चलना चाहेंगे भैया। क्वेश्चन कुछ ऐसा था भैया, अब देख इमेजिनेशन कर ले तो बहुत अच्छी बात, नहीं इमेजिन कर पाए अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपन को तो है ना उसने जैसा बोला है सवाल में करना है, थोड़ा बहुत इमेजिन कर भी ले तो क्या दिक्कत है, मतलब हो भी जाए तो ठीक है, इमेजिनेशन अच्छी हो तो हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, ये दोनों ब्लॉक्स हैं भाई, कितने मीटर के हाइट पे रखे हुए हैं, 10 मीटर के हाइट पे रखे हुए हैं, दोनों का मास 5 kg है। पहला गिरेगा व्हील को कितनी एनर्जी देगा mgh, दूसरा गिरेगा व्हील को कितनी एनर्जी देगा mgh। हमारे सवाल में कहीं परसेंटेज का मामला है क्या, नहीं, इसका मतलब जितना गिरेगा सारा का सारा क्या किस में कन्वर्ट होगा भैया, उसकी एनर्जी में। ये क्या करेगा, घूमेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ऐसी चीज करेगा जो उसके नीचे रखे हुए पानी गर्म हो जाएगा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ वो घूम रहा होगा, अगले ने बोला नहीं, हमको फ्रीडम दी, हम फ्रीडम लेते हैं, पानी को घुमा दिया, पानी को घुमाने से ये कितने पानी को टच कर रहा है, ये पानी को टच कर रहा है 2 kg, इसका टेम्परेचर राइज कितना हुआ डेल्टा टी, वही निकालना है। तो भाई इसके पास एनर्जी कितनी आई mgh प्लस mgh, पहला गिरेगा mgh दूसरा गिरेगा mgh, ये सारी की सारी हीट में जाएगी, हीट होगा m s डेल्टा टी, m डैश लिखा है क्योंकि पानी का मास अलग है, यहां जाएगा ट्वाइस ऑफ mgh, तो 2 इंटू मास 5, g10 हाइट 10, m डैश 2, स्पेसिफिक हीट 4200, डेल्टा टी 002 डेल्टा टी आ गया तेरा 5/42 डिग्री सेल्सियस या के, डेल्टा है चेंज है क्या बेटा, आया ना। इट इज सो सिंपल, लाइफ इज सो हार्ड। भाई ऐसे पैटर्न के सवाल में ऐसा यूनिट का ध्यान रखना, 4200 का ध्यान रखना, प्रोसेस जैसा बोलता जाए, टेम्परेचर चेंज कर रहा है ms डेल्टा टी, फेस चेंज कर रहा है ml, खत्म। ये 2 फॉर्मूले याद रखना भाई, फिर भी दिक्कत हो तुरंत प्रभाव से पूछा जा सकता है। लैब वैब जाता है क्या अपने, यहाँ पे एलन भेजता है ना, मतलब 12th की। भैया ईमानदार दिख रहे हैं, भैया ने हाँ बोला, भैया की बात एक्सेप्टेबल है, भैया बेईमान है, भैया की बात नहीं मानेंगे, ठीक है ना। लैब में ना वैसे ये 11th का है तो 11th के तो क्या ही इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, कैलोरीमीटर कहाँ मिलेगा, मेरे हिसाब से 12th के जीना डायोड वायोड ये सभी मिलेंगे तेरे को, पोटेंशियोमीटर वगैरह है ना, ऑप्टिक्स के भी हो सकता है एक्सपेरिमेंट है। तो ये एक छोटा सा डब्बा आता है, ये परफेक्ट मिक्सिंग के काम में आता है। तेरे को क्या करना है, आइस को मिक्स करना है वाटर के साथ में, और तेरे को देखना फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगी। भाई पेपर पेन पेपर पे तो अपन कर ही सकते हैं, हीट गिवन हीट टेकन, पर जब अपन नेचर में करते हैं, ग्लास में तेने पानी डाला बर्फ डाला, तू सामने वाले को समझा रहा है देख अब इतना टेम्परेचर होगा कद्दू होगा, भाई एनवायरमेंट क्या करेगा, एनवायरमेंट कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करेगा। तो ऐसे के लिए हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जो एनवायरमेंट से एकदम कॉन्टैक्ट को हटा दे, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर इतना शानदार लेयरिंग लगी हुई रहती है इस कैलोरीमीटर के अंदर कि वो अंदर की हीट को अंदर ही रखता है, बाहर भेजता ही नहीं है। हाँ, अंदर तेने 2 चीजों को मिक्स कर दिया है ना, 2 चीजों को मिक्स कर दिया, एक का टेम्परेचर ज्यादा है दूसरे के टेम्परेचर से, तो हीट विल बी गिवन बाय द बॉडी एट, इसको ए बोल दे इसको बी बोल दे, बता किसका टेम्परेचर ज्यादा है, ए का या बी का, ए का। तो हीट विल बी गिवन बाय ए एंड हीट विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय बी। जो ज्यादा टेम्परेचर पे होगा वो हीट देगा, जो कम टेम्परेचर पे होगा वो हीट क्या करेगा, अब्सॉर्ब। ठीक है, अब सुनना, जब मिक्स करते हैं ना तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ms डेल्टा टी, क्या लगाते हैं ms डेल्टा टी, चीज समझ रहा है ना। मैं डेल्टा टी नहीं बोलूंगा, फिर से सुनना, मेरे को ये पता है सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है T1, इसका कितना है T2,
यहाँ पे जो बनेगा ना वो बनेगा टी मिक्स, दोनों को मिक्स करके तेने अंदर डाल दिया। तो टी मिक्स जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा वैल्यू ए वाला ये रहा M1S1, मेरे को फॉर्मूला पुट करना चाहिए डेल्टा टी इज इक्वल टू M2S2, मुझे फॉर्मूला पुट करना चाहिए डेल्टा टी। पर मुझे याद है एक जगह तो हीट अब्सॉर्ब हो रही है और एक जगह हीट क्या हो रही है, रिलीज। या तो हमेशा मैं दिमाग में रखूं प्लस माइनस साइन, पर वो क्या है कि ना जल्दबाजी में भूल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस साइन को रिमूव करने के लिए डेल्टा टी की जगह हम यूज करते हैं हायर माइनस लोअर। सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है, T1। तो T1 माइनस फाइनल टेम्परेचर कितना है, Tmix। Tmix और T2 में कौन ज्यादा है, Tmix। तो Tmix माइनस T2। नाउ द लाइफ इज इजी, सो द फॉर्मूला इज MS हायर माइनस लोअर, MS हायर माइनस लो। तो अब अपन क्या है, कैलोरीमेट्री में मिक्सिंग के सवाल में वी विल प्रिफर दिस MS हायर माइनस लोअर, नो प्लस नो माइनस। हीट गिवन हीट टेकन, जितना एक हीट देगा उतना ही तो दूसरा अब्सॉर्ब करेगा, काहे का प्लस काहे का माइनस अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल लिख ले, छोटी सी हेडिंग डाल दे कैलोरीमीटर, इसको लिख ले। हीट गिवन हीट अब्सॉर्ब, हीट गिवन हीट अब्सॉर्ब, heat will be given by the body at higher temperature, heat will be absorbed by the body at lower temperature। हाँ बेटा, बॉम्ब अब पता नहीं क्यों ही बोलते हैं उसको, बाकी कैलोरीमीटर तो यही है। अच्छा, मिलता नहीं इसलिए बॉम्ब है। प्रोसेस सही लगी तुम्हारी भैया, मोह माया में एकदम धसे पड़े हो, धसे पड़े हो तुम मोह माया में। अभी करते हैं बेटा, और बातें करते हैं इसको, बिल्कुल। अभी इसको लिख लेते हैं अपन, एक दो सवाल लिख लेते हैं इसके। इसके मतलब दो चार सवाल से नहीं, कम से कम 7-8 सवाल तो लिखने पड़ेंगे कैलोरीमीटर में। एक सवाल तू कर दे, एक सवाल मैं कर दूं, मामला बराबर रखते हैं शुरू में। तो मैं सोच रहा हूँ पहला सवाल तू कर दे, दूसरा मैं कर देता हूँ, दोनों मैं कर देता हूँ। ये वाला प्रोसेस और भी अच्छा है। नहीं नहीं, टाइम तो वैसे बच जाएगा अपने, क्या 10 मिनट और ले लेंगे, तेरे क्या ही फर्क पड़ रहा है। कैंटीन थोड़ी चालू है यहाँ पे, नहीं है ना, क्या ही करेगा फिर। अभी एक एक दो सवाल तो कर देते, उसके बाद सोचते हैं आराम आराम से। अब इसमें ना दो पैटर्न के सवाल बनेंगे। पहला पैटर्न सवाल ये बनता है, तेने दो लिक्विड को मिक्स कर दिया, तेने दो सॉलिड को मिक्स कर दिया, या तेने दो गैसेस को मिक्स कर दिया। दैट इज वेरी इजी। हीट विल बी गिवन बाय द ऑब्जेक्ट एट हायर, हीट विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय ऑब्जेक्ट एट लोअर। डिफिकल्टी कम्स जब सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और स्टीम, सॉलिड और वाटर को मिक्स करे, क्योंकि उसमें क्या है, मेरे को फाइनल डेस्टिनेशन नहीं पता है। जहां फाइनल डेस्टिनेशन पता है, मैं तो सीधे लिखूंगा एक तरफ हीट गिवन एक तरफ हीट अब्सॉर्ब, बीच में इक्वल लगा दे, खत्म। हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, या ML जो भी उसके प्रोसेस है। पर जब फाइनल डेस्टिनेशन नहीं पता, तब अपन को सोचना पड़ेगा। तो अपन एक एक करके चलते हैं, ठीक है ना। फाइन फाइनल टेम्परेचर on mixing 30 gram water at 20 degrees Celsius with 60 gram water। बेटा इधर देख ले, 30 gram water at 20 degrees Celsius with 60 gram water at 40 degrees Celsius, है ना। ये तेरा, दूसरा मेरा, मामला बराबर। ये रहा फॉर्मूला, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। फॉर्मूला बाजू में, आजू एंड बाजू, क्या बेटा, 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री ग्राम, जोरदार जोरदार भैया। पुनीत भैया समझ में आया, पुनीत नहीं, नीरज, नीरज भैया समझ में आया तुमको, वेरी नाइस नीरज। नहीं नहीं, इसमें आंसर नहीं बोलना।
ओ भैया, हीट विल बी गिवन बाय द बॉडी एट हायर टेम्परेचर, ये छोटा टेम्परेचर पे तो हीट को अब्सॉर्ब करेगा 20 डिग्री सेल्सियस वाला, और हीट विल बी गिवन बाय द बॉडी एट हायर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। हीट देगा कौन? हायर टेम्परेचर वाला। हीट खाएगा कौन? लोअर वाला। अब बस ms हायर माइनस लोअर, तो m इंटू s इंटू हायर माइनस लोअर, m इंटू s इंटू हायर माइनस लोअर। अगर तेने गलती कर दी हायर माइनस लोअर लिखने में, तेरा आंसर ड्रास्टिक चेंज आएगा भैया, क्योंकि प्लस माइनस से पूरा खेल बदल जाएगा। अब तो इसके आगे कैलकुलेशन है, कर ही देते। 2 मिनट लगती है। t2 t माइनस 20 इज इक्वल टू 80, तो ये भैया तेरा 3t आ गया 100, 33.33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? अब एक तेने करा, एक अपन करेंगे, मामला बराबर। आया प्रभु, समझ में आया तुम्हें? पूछा जा सकता है? कर लिया तुमने, कर लिया, हटाओ 3। मेरी बारी, बिल्कुल अपनी बारी के लिए अपन थोड़ा सवाल बड़ा ले लेते हैं, 3 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। चार हो, 50 हो, कुछ भी हो, अपन को करना ही यही है। वैसे तो नहीं पूछते, ऐसा भी पूछ सकते थे कि हमने यहाँ पे, क्या हो गया भाई, ऐसा भी पूछ सकते थे कि यहाँ पे 30 ग्राम वाटर है 20 पे, 60 ग्राम वाटर है 40 पे, और 10 ग्राम वाटर, हाँ वही मैं देख रहा। हाँ आ गया बस, और एक और आ गया प्लस समथिंग। प्लस समथिंग आ गया भाई, 90 ग्राम पानी है कितने पे भैया? वैसे तो नहीं पूछते इस तरह के, फिर भी 90 डिग्री सेल्सियस पे, तीनों पानी में ही है ना। ऐसे में एक काम कर, बस बस बहुत है, ज्यादा हो जाएगा एक और भैया, भावुक हो गए। ऐसे में एक काम करना है, हीट विल बी गिवन बाय द बॉडी एट हायर टेम्परेचर एंड हीट विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर में, दो बॉडी कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना? साइन। हायर माइनस क्या लिखना? लोअर। ठीक है ना? ये एक पैटर्न ऑफ सवाल बनते हैं। वैसे जनरली दो का ही बनता है। किसका बनता है? दो का। अब इसमें हमारे दिमाग में आता है, क्या पता इनके बीच में आएगा टेम्परेचर, है ना, या इनके बीच, कहीं पे भी मत कर, एक हायर वाले को एक तरफ रख, लोअर वाले को दूसरी तरफ रख, जो भी प्लस माइनस के साइन होंगे ना, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। दिमाग में इतना रखना, हायर माइनस लोअर, क्या रखना? हायर माइनस लो, ऑटोमेटिकली तेरा आंसर अपने आप सेट हो जाएगा। फॉर्मूला ऐसे बनाया हुआ है। अब दूसरा पैटर्न ऑफ सवाल है ऐसा। हाँ बेटा बोल। डिग्री सेल्सियस में बेटा, मैं शुरू से डिग्री सेल्सियस ले रहा हूं ना, और डेल्टा टी क्या है? चेंज। कैलोरीमेट्री में डेल्टा टी क्या है? चेंज। जब शुरू में डिग्री सेल्सियस है तो लास्ट तक डिग्री सेल्सियस चलना। अगर शुरू में केल्विन दे रखा तो लास्ट तक केल्विन लेना। ठीक है ना? वैसे कैलोरीमेट्री में सारे तेरे को डिग्री सेल्सियस में मिलेंगे सवाल, इन जनरल, है ना। 3 बॉडी मेरे पास, सवाल देख ले, लिखने बैठेंगे बहुत लंबा पड़ जाएगा, समझ ले। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ तो देख आराम से। 3 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, पहले का मास है m, सुन, दूसरे का मास भी m है, और तीसरे का मास भी कितना है? m। तीनों ऑब्जेक्ट अलग है। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। पहला 10 डिग्री पे, दूसरा 20 डिग्री पे, तीसरा कितने डिग्री पे? 30। ठीक है। अब क्या है कि भाई जब ए और बी को मिलाया, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर मिला 14 डिग्री सेल्सियस, बी और सी को मिलाया, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर मिला 22 डिग्री सेल्सियस। फिर तुझसे बस इतना पूछा है कि जब तूने इन दोनों को मिलाया तो भाई टी मिक्स क्या होगा। तो चल अपन सबसे पहले, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए जब ए और सी को मिलाया तो टी मिक्स चाहिए। तो मैं ए और सी की बात कर रहा हूं, बाकी से मुझे और तुझे क्या, मुझे ए और सी से मतलब है। तो ए और सी पे ध्यान दे, ए और सी में टेम्परेचर ज्यादा किसका हो बे? सी का। तो हीट विल बी गिवन बाय सी एंड हीट विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय ए। तो मास सबका सेम है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सी इंटू हायर माइनस लोअर will be equal to mass into specific heat of A into higher minus lower। मास से मास गया। अब दिक्कत क्या आई, इक्वेशन में 2 वेरिएबल और आ गए। भाई टी तो निकालना ही है, बचे हुए 2 वेरिएबल कौन है? बचे हुए 2 वेरिएबल स्पेसिफिक हीट ऑफ ए और सी। एक तरीका तो ये है, दोनों को सेम मान ले, काट दे, आंसर निकाल दे, पर वो घर की खेती हो जाएगी। उसने दे नहीं रखा ऐसा। उसके लिए तेरे को किस पे जाना पड़ेगा? पहले ए एंड बी पे, फिर जाना पड़ेगा बी
एंड सी पे। अब थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाएगा। अब ए और बी पे थोड़ा सा अटेंशन पे करना। किसका टेम्परेचर ज्यादा है, ए और बी में? हीट विल बी गिवन बाय बी, हीट विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय ए। मास into specific heat of B into higher minus lower, mass into specific heat of A into higher minus lower, mass 6 SB 4 SA। क्या चाहिए था उधर? SA। तो SA कितना आ गया भैया? SA आ गया 6/4 SB। अभी काटे वाटे मत, पूछ क्यों, जब आगे देख लेंगे, जरूरत होगी तो, है ना, फालतू को टाइम पास करना। Heat will be given by C. Heat will be absorbed by B. And specific heat of C higher minus lower. निकाल कैलकुलेटर फटाक से। Mass specific heat of B into higher minus lower. नहीं मत निकाल, सिंपल है। तो ये आ जाएगा 8 SC is equal to SB। तो SB आ जाएगा, नहीं SC आ जाएगा, थोड़ा सॉल्व कर इसको। SC आ जाएगा SB बाई का 4, है ना? यही आ रहा है ना भैया? यही आ रहा है भाई। ठीक है, SC आ गया। अब इन दोनों को चिपका दे ऊपर, यहां पे चिपका दिया तेने इन दोनों के दोनों को। तो ये SC की जगह कितना आ जाएगा? SB बाई का 4, 30 माइनस टी, वो आ जाएगा 6/4 SB, T माइनस 10 SB4 कैंसिल, 30 माइनस T इज 60 माइनस 60, T की वैल्यू आ जाएगी 90/7 डिग्री सेल्सियस। आया भैया? हाउ? सी हाउ। प्रोसेस समझ ले रहे? लेंथी है नो, पर प्रोसेस समझ में आनी चाहिए। मैंने सीक्वेंस में लिखा है, पहले ये, फिर वो। ये एग्जाम में सवाल आ गया, दिस विल टेक 2 मिनट्स, दिस विल टेक 2 मिनट्स। नहीं छोड़ना नहीं है ऐसे छोड़ते चलेंगे तो पता लगा 45 में से 40 तो छोड़ ही दिए, बचे 5 है, 5 को तू 45 मिनट दे दे और बचे हुए 40 है, अक्कड़ बक्कड़ कर लेना। तो कब बैठ गया? क्लियर है? नहीं बेटा, जय बोले। एक मेरा दोस्त आता था, वो भाई सी उसका फेवरेट था, तो सी ऑप्शन में लाइन से ना नंबर उठा के आ जाता था। किसी टेस्ट में हमसे ऊपर चल जाता था वो, किसी टेस्ट में, किसी टेस्ट में। अब वो दिन वाली बात है, नीट के दिन उसका बैठ जाता। नहीं बेटा, चाचा विधायक थे, करना कुछ था नहीं उसको, सी, ये ऑप्शन अपन को पसंद है भैया, हम तो यही भरेंगे। यूपी से था वो, तो वही भर के आता था, बस टेंशन नहीं लेता था वो। बढ़िया बढ़िया। दो गज दूरी करोगे आधे क्लास के बाहर, आधे क्लास के बाहर। फिर भी काफी डिस्टेंस है भैया, काफी डिस्टेंस है। मैं तेरे को बताऊं ईमानदारी से, एंथ्यूज, अचीवर, लीडर, इनमें है ना, एक क्लास में मिनिमम 200 से 250 बच्चे होते हैं। अपनी इसमें अपने कम है। अभी वो कोरोना के कारण थोड़ा सा नहीं, अब तू आने वाले बैचेस में देख, जो अचीवर आ रहे हैं ना, अब अपन को थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिल गई, 250-300 बैठ रहा है एक बैच में। अब 250-300 बैठ रहा है। हाँ, वो जो भी मान ले तू भाई, सब मोह माया है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, उसमें अपन कोई कमेंट नहीं है भैया, सब मोह माया है। अभी कोई नया आ रहा है, आज मैं एफएम देख रहा था, वीआरएस करके, या पता नहीं आरएमएस करके, पता नहीं क्या, एक कोई नया वायरस आया है। डेल्टा फेल्टा पुराने है, ये पुराने वर्जन बोल रहे हो तुम। अच्छा, पता नहीं क्या है, नामकरण कहाँ से होते ये समझ में नहीं आता है इनके। हाँ पता नहीं, अजीब सा, उसमें उसमें हल्का हल्का सा फीवर शीवर आता है। हाँ भैया बोलो, कुछ पूछ रहा हूँ तो उसमें, हम तो ऐसे, अरे बस रे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फिटनेस मेंटेन रखो बस अपनी। चलो भाई, अगला 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 देखते हैं, तुम क्या टाइम हो गया क्या? ठीक है, 5 मिनट बचे हैं। अच्छा, 5 मिनट लिखने में लगेंगे। चलो भाई, काफी आज के। अच्छा, अपन अभी इसके सवाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि
जो तू तीसरा सवाल जाएगा इसका 1 से 30 के अंदर, तीसरे सवाल में ही ना आइस और वाटर वाला है, तो इसका होमवर्क अपन कल नहीं, अपन परसों देंगे अपन, क्योंकि कल शायद अपना टर्न है नहीं। उसमें कितना बचा हुआ है तेरा? एक सर जो चल रहे हैं 12th का, सेमी नहीं, सेमी के अलावा साढ़े तक चलेगा भाई साहब। चलो काफी है आज के लिए।